समस्त नमस्कार। आज राज्य स्तरीय प्रेस वार्ता समस्त को मु स्वागत करुच्ची। आम सांगरे आलोचना करेंगे, खोला कथा हेबे से आमर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी एवं से विद्यार्थी परिषद युव मोर्चा एवं आम सांगरे लंबा समय काम करूँ। तेलंगाना राज्य जीतवा पर से केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग दायित्व अच्छा। डी पुरंदर जी आमर केंद्रीय मंत्री थिले एवं राष्ट्रीय साधारण संपादिका अच्छा। धर्मपाल कौशिक छत्तीसगढ़ आमर नेता पूर्वतन सभापति समीर भाई उपस्थित समस्त मोर बयस बड़ गुरुजन हे सांबादिक भाई माने अनुभूति सबुठ विचारवंत सांबादिकता जीवन लंबा समय संघर्ष यात्रा जो मान अच्छा समस्त को आउ थे स्वागत करुच्ची, धन्यवाद दूची। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 9 वर्ष पूर्ति अवसर रे ये संवाद वार्ता होची एवं ये वार्ता सारा देशर कोण अनुकोण पर्यंत आम प्रतिवर्ष आमर यशस्वी प्रधानमंत्री सबु राज्य जाई ये कथा को कहती मत आपण माने भोट देइछंती। गरीब रो सरकार, गरीब लोकों को सरकार, साधारण लोकों सरकार। मोर दायित्व मु वर्ष भितर ये कार्य संपादन करची, 2 वर्ष या करची। 9 वर्ष पूर्ति अवसर रे सबु राज्य को केंद्रीय मंत्री आछंती। ओडिशा राज्य पई कोन कोन करचंती 50 वर्ष भितर रेलवे रे जहाँ मिलना ताठू अधिक आमको साहाय्य मिली। जति आम अपेक्षा रखते ताठू अधिक सब क्षेत्र रे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, पेट्रोलियम क्षेत्र हो, इरिगेशन क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में जो अर्थ मिली से अर्थ ना भूत ना भविष्य केवे भविष्य में मिल पूर्व केवे मिलता। तेणु ये वार्ता आज किशन जी आपण आगे 9 वर्ष पूर्ति विषय रखिए। मु किशन जी को अनुरोध करुच्ची से आज आपण को सहित ये संवाद वार्ता रे आपण आगे विषय रखिए। किशन जी। सबको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष, मेरा युवा मोर्चे के साथी भाई मनमोहन जी और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, पार्टी सीनियर लीडर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उड़ीसा प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी यशस्वी श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी और आदरणीय सांसद धर्मलाल जी, हमारे भाई पुराने मेरे साथी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी सरकार में श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सभी मीडिया मित्रों, आप सबको नमस्कार। भारत के इतिहास में 2004 से लेके 2014 तक जो बीच में यूपीए सरकार थे, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में
जो 14 में चुनाव हुआ, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देश के जनता यूपीए सरकार के कारण बहुत फेडअप हो गया। जब 2014 में चुनाव था, उस चुनाव में जनता के सामने दो विषय प्रमुख रूप से चर्चा में थे, इलेक्शन का प्रमुख मुद्दा बने थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति तय किया था, जब देश में दो मुद्दा था। एक मुद्दा था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण जब देश में लगभग 10 लाख करोड़ से 12 करोड़ लाख तक 2G स्पेक्ट्रम हो, कोयला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स हर दिन में आपके टीवी चैनल्स में, पेपर्स में हेडलाइंस यही रहते थे। यूपीए के जमाने में जनता का पैसा, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होने के कारण जब भारत के जनता यही तय किए थे, इस इलेक्शंस में भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, यही नारा से प्रमुख चर्चा देश में 2014 का चुनाव हुआ था। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा था, एक एबल लीडरशिप भारत में होना चाहिए। जब यूपीए समय में आदरणीय मनमोहन सिंह जी नेतृत्व में 10 साल का सरकार चला था, वो सरकार एक रिमोट कंट्रोल का सरकार था, एक खिलौने के जैसे सरकार था। सोनिया गांधी जी पेन निकालकर, पेन का कैप निकालकर हाथ में पेन देते थे, जो फाइल के ऊपर साइन करना मनमोहन सिंह जी साइन करते थे, फिर पेन का कैप सोनिया गांधी जी के पास रहता था, तुरंत पेन लेना फिर कैप में लगाना, सोनिया गांधी साथ रखना। जो फाइल के ऊपर साइन करना, जिस बैठना उठना, जो भी बोलना, जो भी पार्लियामेंट में बाहर भाषण देना, उस कंटेंट का स्क्रीनिंग आदरणीय सोनिया गांधी जी करता था। आपको मालूम है, जब सोनिया गांधी जी का आदेश पर एक ऑर्डिनेंस निकाला था, वही ऑर्डिनेंस जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी पत्रकार के सम्मेलन में पढ़ा था, पूरा सरकार को, पूरे प्रधानमंत्री जी को अपमान करते हुए जब कांग्रेस पार्टी का एक रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर देश में 10 साल चलाया था। भले मनमोहन सिंह जी बुद्धिजीवी थे, भले मनमोहन सिंह जी अच्छे व्यक्ति थे, मगर नेतृत्व मनमोहन सिंह जी देश का नहीं करता था, यूपीए का सोनिया गांधी के करने के कारण लोग भी इसी विषय पर बहुत दुखी थे, देश के लोग। इसलिए ये दो विषय पर, एक भ्रष्टाचार, एक एबल लीडरशिप के नाम पर 2014 का पार्लियामेंट चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी का प्रत्याशी कैंडिडेट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। बहुत साल के बाद एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 2014 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। मैं आज 9 साल के बाद
विश्वास के साथ देश के जनता के सामने हमारा पार्टी के द्वारा, हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज गर्व के साथ मैं बताना सकता हूं, 2014 में 2 इश्यू, प्रमुख इश्यू के नाम पर जो सरकार भारतीय जनता पार्टी का आया, आज इस 9 साल के बाद एक विषय भ्रष्टाचार, एक एबल लीडरशिप, एक कैपेबल लीडरशिप, एक आज जनता के सामने हमारा भारतीय जनता पार्टी का, इंडिया के सरकार, हमारा मोदी सरकार, आज हम डिलीवरी किया है। आज हमारे विपक्ष भी, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी तो खत्म होगा, अलग बात है, कम्युनिस्ट पार्टी हो, नहीं तो जो भी परिवार पार्टी देश में चलते हैं, जितने भी परिवार पार्टी देश में अलग अलग प्रांतों में राजनीति करते हैं, इवन हमारे आइडियोलॉजिकल भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ करते हैं, वही लोग भी हमारे को ये नहीं बता सकते हैं नरेंद्र मोदी जी सरकार 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है। 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आज कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इमली नहीं उठाते हैं। दूसरा विषय पे बोलते होंगे, अलग अलग राजनीति के दृष्टिकोण से, उनके कन्वीनियंस के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं वो लोग, मगर भ्रष्टाचार के विषय पर भारतीय जनता पार्टी को बोल नहीं सकते। इसीलिए मैं आज 9 साल के बाद आप लोगों के सामने, जनता के सामने गौरव के साथ मैं बता सकता हूं, हम जो 2014 में भ्रष्टाचार का प्रमुख मुद्दा के ऊपर इलेक्शन चुनाव हुआ था, आज हम 9 साल जनता का वादा, जो हम एक क्लीन सरकार देंगे, हम जो वादा किया है, आज हम भ्रष्टाचार के विषय पर आपके सामने सिर झुकाकर हम प्रार्थना करते हैं जनता को, आपका वादा हम निभाया है, 9 साल से हम निभाया है। दूसरा प्रमुख विषय, दूसरा एजेंडा में था जब 14 में, एक एबल लीडरशिप,